नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। गाइस एक आज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक और बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर के आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वर्किंग ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन। गाइस जब भी कभी हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब भी कभी हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन को पढ़ेंगे तो उसको किस तरीके से समझना है ये समझेंगे हम लोग तुरंत ही, अभी के अभी, राइट। बहुत ही जल्दी वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जल्दी से जल्दी आप लोग देखिए इसे और फिर फटाफट से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो भाई 4 स्ट्रोक इंजन देखने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर यहां पर आप लोगों को दिख रहा है पूरा का पूरा इंजन। देख पा रहे हो आप सभी लोग, एब्सोल्युटली देख पा रहे होगे। तो गाइस जब भी कभी आप लोग इंजन को इसको देख रहे हो, इसमें हमें क्या क्या चीजें सीखनी है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। गाइस यहां पर ये जो फोटो देख रहे हो, इस फोटो में ये जो आपको साइकिल दिख रही है, बेसिकली ये साइकिल आपकी ऑटो साइकिल है, लेकिन आप इसमें ऑटो और डीजल दोनों के लिए सीख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर 4 स्ट्रोक इंजन में 4 साइकिल्स, मतलब एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं, मतलब 4 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस होती है सक्शन की, फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है कंप्रेशन की, तीसरी प्रोसेस होती है कंबशन और पावर स्ट्रोक, और तीसरी के बाद चौथी प्रोसेस आती है दैट इज आपका एग्जॉस्ट, राइट। तो ये जो 4 प्रोसेसेस होती हैं, इन 4 प्रोसेसेस को मैं आप लोगों को अभी तुरंत ही समझा रहा हूं, राइट। तो गई सबसे पहले अगर मैं यहां पर सक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं, सक्शन प्रोसेस में क्या होता है, आप लोगों का पिस्टन जो है वो पिस्टन आप लोगों का टीडीसी दैट इज टॉप डेड सेंटर से बीडीसी की तरफ आ रहा होता है, राइट। और बीडीसी की तरफ आएगा, इस समय आप लोगों का सिर्फ एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा और सारा का सारा चार्ज, अगर आपका ऑटोसाइकिल है और अगर डीजल है तो फ्रेश एयर आपके अंदर आएगी। जैसे ही फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी और पिस्टन आपका टीडीसी में पहुंच चुका है, उसके बाद सॉरी बीडीसी में पहुंच चुका है, उसके बाद क्या होगा, दोनों वॉल्व ऊपर की क्लोज हो जाएंगी और फिर उसके बाद पिस्टन आप लोगों का ऊपर जाएगा और उस समय ये प्रोसेस होगी जहां पर वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ आएगा, दोनों वॉल्व क्लोज हैं। अब यहां पर क्या होगा, इस जगह पर आप लोगों को हाईली कंप्रेस्ड आपको फ्रेश चार्ज या फिर एयर मिलेगी, राइट। इसका टेंपरेचर और प्रेशर काफी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पर फ्रेश चार्ज लिया तो ये स्पार्क प्लग होगा, स्पार्क जनरेट होगा और स्पार्क जनरेट होने के बाद फिर से ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा और इसी हम लोग स्ट्रोक को बोलते हैं पावर स्ट्रोक या फिर कंबशन स्ट्रोक। देख रहे हो आग लग रही है, जब भी कभी जो इसमें आग लगती है ना, कंबशन होता है, कंबशन से इतनी एनर्जी निकलती है कि पिस्टन वापस से नीचे आता है और बहुत सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करके नीचे की तरफ आ रहा होता है। और जब ये एनर्जी से पूरा का पूरा जल जाता है, उसके बाद आप लोगों को चीजें देखने के लिए मिलेंगी कि भाई अब ये एग्जॉस्ट हो चुका है, अब ये कंबशन हो चुका है इसका, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट गैसेस बची हुई है। उसके लिए पिस्टन वापस से बॉटम डेड से ओपन टॉप डेड की तरफ जाएगा, यहां पर आपकी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगी और आपका जो एग्जॉस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा, आउटलेट की तरफ चला जाएगा। गाइस ये आपको पता है, इसमें कुछ अलग चीजें बताता हूं। गाइस आप लोगों ने ये प्रोसेस देखी है, कंप्रेशन की प्रोसेस और पावर स्ट्रोक जिसे हम कंबशन प्रोसेस बोलते हैं, इन दोनों स्ट्रोक पर आप लोगों का जो सिस्टम कंसीडर किया जाता है वो एज अ क्लोज्ड सिस्टम कंसीडर किया जाता है। और जो आपके सक्शन और एक्सपेंशन की, सॉरी, सक्शन और एग्जॉस्ट की स्ट्रोक होते हैं उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सक्शन में आप लोगों का इनलेट वाल्व ओपन है और एग्जॉस्ट में आप लोगों का आउटलेट वाल्व ओपन है, मतलब यहां पर मास का ट्रांसफर भी होगा, हीट का ट्रांसफर भी होगा। और जहां पर मास का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसफर तुम देख सकते हो, अगर आप लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने हीट का ट्रांसफर नहीं वो देखा है, तो यहां पर आपको हीट का ट्रांसफर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इन दो प्रोसेस में आप लोगों का जो मास है वो कभी ट्रांसफर नहीं होगा, वो बॉडी मतलब सिस्टम के अंदर ही रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये जो पिस्टन है ये कैसा मोशन कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, राइट। और ये जो आपका क्रैंक है ये कैसा मोशन कर रहा है, रोटरी मोशन कर रहा है। मतलब आप लोगों को यहां पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी देखने मिलता है जहां पर आप लोग रेसिप्रोकेटिंग मोशन को आप लोग रोटरी मोशन में भी देखने के लिए पा सकते हैं। ये जो आप लोगों का सिलेंडर बना हुआ है किसका बना हुआ है, कास्ट आयरन का बना हुआ है। आईसी इंजन में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दैट सिलेंडर इज मेड अप ऑफ, आप क्या बोलोगे, कास्ट आयरन का बना हुआ है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट गाइज, अगर आप लोगों ने ऑटो साइकिल यूज करी है, मतलब पेट्रोल इंजन यूज करा है, तो आप लोग यूज करोगे स्पार्क प्लग का टू जनरेट द स्पार्क। और अगर आप लोगों ने डीजल साइकिल यूज करा है तो फिर आप लोग यूज करोगे फ्यूल इंजेक्टर का टू स्प्रिंकल द फ्यूल ऑन द हाईली कंप्रेस्ड प्रेशर और हाईली कंप्रेस्ड प्रेशर और टेम्परेचर से बनी हुई गैस के लिए, राइट, जिसमें हाई टेम्परेचर मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा।
फोर स्ट्रोक में आप लोगों को एक चीज और बता दूं, इसकी जो आप लोगों की थर्मल एफिशिएंसी होती है ना, काफी बढ़िया होती है, राइट। ओवरऑल एफिशिएंसी भी इसमें काफी अच्छी मिल जाती है, इसीलिए हम लोगों ने टू स्ट्रोक की जगह फोर स्ट्रोक का यूज किया है। गाइज इसमें एक चीज और बता दूं, ये जो पिस्टन है ऊपर नीचे जो कर रहा है, राइट, एक बार ऊपर जाएगा तो एक बॉटम डेड सेंटर, मतलब एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर तक जाने की जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक, राइट। और इस तरीके से पिस्टन 4 बार, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह 4 बार करता है। इसीलिए हम लोगों ने इस साइकिल का नाम रखा है फोर स्ट्रोक साइकिल, जहां पर पिस्टन 4 स्ट्रोक्स ले रहा है, राइट। एक बार बॉटम से टॉप पर, फिर टॉप से बॉटम, फिर बॉटम से टॉप, फिर टॉप से बॉटम, राइट। और जब ये 4 स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं वो एक साइकिल पूरी हुई है। इस साइकिल को पूरी होने के लिए जो क्रैंक आपका घूमता है ना, ये पूरे 2 रेवोल्यूशन लगाता है। 2 रेवोल्यूशन लगाने का मतलब कि वो 720 डिग्रीज घूम रहा है, मतलब कि ये 2 बार, एक बार यहां से आएगा पूरा घूम जाएगा, यहां से पूरा घूमेगा, फिर यहां पर आने के बाद फिर वापस घूमेगा। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज योर कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन, जिसमें आप 720 डिग्रीज को मेजर कर सकते हैं। तो अगर 720 डिग्रीज में 2 रेवोल्यूशन हो रहे हैं, 4 स्ट्रोक हो रहे हैं, तो एक स्ट्रोक के लिए कितने डिग्री घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा, राइट। दो स्ट्रोक के लिए कितना घूमेगा, 360 डिग्री। और फिर उसके बाद आप लोगों से अगर 4 स्ट्रोक के बारे में एक चीज और भी पूछ ले कि भाई बॉन्ड गैसेस वगैरह ये सब हैं, एग्जॉस्ट से निकलती हैं, तो क्या उस समय आप लोग यहां पर देखते हो कि क्या इनलेट वाल्व ओपन होती है? नहीं, इनलेट वाल्व ओपन नहीं होती है, राइट। तो ये था आप लोगों का थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको 4 स्ट्रोक साइकिल के लिए दिया। आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आप लोग चाहते हो मुझसे सारा का सारा पढ़ना बिल्कुल A to Z, और अभी जो आपका आगे आने वाला एग्जामिनेशन उसमें आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, तो गाइस तैयारी को और बेहतर करना पड़ेगा। और हर किसी को पता है कि अगर मुझे तैयारी बेहतर करनी है तो मुझे किसी ना किसी बैचेस की जरूरत पड़ेगी। एंड गाइस फॉर दैट स्पेशली डिजाइन किए हैं आप लोगों के लिए सारे बैचेस। जब भी तुम किसी बैच में जाओ, उसमें 2-4 चीजों का ख्याल रखना कि क्या उसमें अपडेटेड कंटेंट है, जी हाँ। क्या उसमें स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, स्टडी प्लान पड़ा हुआ है, स्टडी प्लान के हिसाब से तुम देख सकते हो अगले 3 महीने 4 महीने का क्या प्लान है, देख सकते हो, दैट कोर्स इज गुड। क्या उसमें एररलेस कंटेंट है? बिल्कुल है। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारे मेंटर से। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तुम्हें पता चलेगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मुझे इनसे समझ में आ रहा है, मेरे पास किताबें गूगल सब है, लेकिन जब ये पढ़ाते हैं तो और अच्छा समझ में आ रहा है। तो एररलेस कंटेंट के लिए आप लोग जा सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जाम में आम पूछा जा रहा है और हम पढ़ रहे हैं अनार के बारे में, नहीं। अगर एग्जाम के बारे में, मतलब एग्जाम में आम पूछेगा तो हम आम ही पढ़ेंगे, अनार के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। क्या मुझे सर की नोट्स वगैरह मिल जाएंगी, डीपीपी मिल जाएंगी? एब्सोल्युटली मिल जाएंगी। और ये सारी चीजों का ख्याल रखा गया है आप लोगों के मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के बैचेस के लिए। ऑल दीज आर फाउंडेशन बैचेस, जिनकी डिटेल्स आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। गाइस जब भी कभी आप लोग इस तरीके के बैचेस में जाना चाहो, यूज करना कोड Y166 का, जिसमें आपको मैक्सिमम 78% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो। एंड कोड यही वाला यूज करना जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। Y166, दैट इज Y166 का यूज करना है। और आप लोगों के लिए SSC JEE इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है फॉर ऑल जूनियर इंजीनियर्स, बहुत बड़ा फील होता है, राइट। तो ये जो 10 महीने आप लोगों के लिए, इसमें चीर दो फाड़ दो लिख दो इंजीनियर, बस यही है बेस्ट, और यही तुम्हें करना है। तो अगर दिमाग में है तो ज्यादा सोचो मत, खुद को इनरोल करो और तैयारी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चालू करो, और बढ़िया तैयारी करो, और फाइनली सिलेक्शन लेके जाओ, 2023 को अपना साल बना के जाओ। तो गाइस इसी के साथ आज के सेशन को अपन यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।